नमस्कार, मेरा नाम करण परवेज सिंह। आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार सिलसिलेवार तरीके से भारत की राजधानी दिल्ली पर जो ट्रैफिक को झेलने का एक दबाव रहता है उसे सरकार और डीडीए किस प्रकार कम करती जा रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के बारे में। हम सब जानते हैं कि पहले आज से एक दो दशक पहले की अगर आप बात करते हैं तो अक्सर ब्लू लाइन बसेस के अंदर हम जाते थे जहां पर इनर रिंग रोड की बात होती थी, आउटर रिंग रोड की बात होती थी। ये रिंग रोड का निर्माण इसलिए किया गया था कि भारत की राजधानी पर लगातार आने जाने वाले यातायात के साधनों का दबाव पड़ता था। उस दबाव को कम करने के लिए, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन दोनों रिंग रोड्स का निर्माण किया गया। पर जैसे जैसे आम आदमी की आय बढ़ती गई वैसे वैसे व्हीकल्स यानी कि यातायात के साधनों का खरीदना भी जारी हुआ और लोग सरकारी या आप कह सकते पब्लिक ट्रांसपोर्ट, माफ कीजिएगा सरकारी नहीं, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़कर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करने लगे। और आने वाले समय में सरकार ये प्रयास कर रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर बनाया जाए कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। इसी कड़ी में जुड़ा हुआ हमारा ये आज का टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार लगभग 75 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो कि 4 से 6 लेन का होगा, कई जगह पर ये 4 लेन होगा, 6 लेन का भी होगा कई जगह पर, और एक्सेस कंट्रोल्ड ये एक्सप्रेसवे होगा। हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि भारत सरकार भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश भर में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज के निर्माण को अंजाम दे रही है। जैसा कि पहले मैंने इस वीडियो में बताया कि इस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की परिकल्पना 2000 में की गई थी, परंतु वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से इसे कभी अमली जामा नहीं पहना गया। फिर डीडीए ने इसका जिम्मा उठाया और डीडीए ने इसे बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। और ये माना जा रहा है कि या तो 2024 के अंत तक या शुरुआती महीनों में 2025 के ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसे 2 फेजेस में डेवलप किया जाएगा। कुल लंबाई जो इस एक्सप्रेसवे की होगी वो लगभग 75 किलोमीटर होगी। कुछ मुख्य बिंदु हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे के, जैसे कि इस पर आने वाली लागत क्या होगी, इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसने तैयार की है, कहां कहां से ये गुजरेगा। जैसे अगर हम पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली में ये अर्धवृत्त का आकार लेगा, यानी सेमी सर्कुलर शेप में ये आपको दिखाई देगा। जहां ये साउथ दिल्ली को बाहर आपके पश्चिमी इलाकों को कनेक्ट करता हुआ बहादुरगढ़ और सोनीपत तक अपनी कनेक्टिविटी देगा, वहीं पर ये एक रिंग रोड के तरह भी काम करेगा। मैं इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि किस प्रकार धीरे धीरे एनसीटी के चारों तरफ एक बड़ा दायरा बनाया जा रहा है रोड नेटवर्क का, और लोग अपने गंतव्य स्थल के हिसाब से किसी भी एक एक्सप्रेसवे या एक रोड नेटवर्क को चूज कर सकते हैं वहाँ से परिवहन करते हुए। थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके रूट की बात करते हैं तो रूट में हम पाएंगे कि ये नेशनल हाईवे 44 पर अलीपुर एरिया के पास से शुरू होगा और रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़, द्वारका से होता हुआ दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे 48 पर महिपालपुर के नजदीक इसका अंत होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेसवे से 2 स्पर भी निकलेंगे। स्पर होते हैं यानी जो 2 ऐसे रोड जो इस एक्सप्रेसवे पर आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। पहला स्पर जो निकलेगा वो बवाना, जो कि उत्तरी पश्चिमी दिल्ली का हिस्सा है, बवाना को सोनीपत से कनेक्ट करेगा। दूसरा जो स्पर होगा वो होगा टिकरी बॉर्डर और नजफगढ़ को NH9 बहादुरगढ़ के जो दक्षिणी बाईपास है उस पर कनेक्ट करेगा। दिल्ली एनसीटी की अगर हम बात करते हैं तो इसको 4 कॉन्सेंट्रिक रिंग रोड के में बांटा जा सकता है। सबसे पहले इनर रिंग रोड है, उसके बाद आउटर रिंग रोड है, और तीसरी रिंग यानी जो एक छल्ला सड़कों का बनता है वो कॉम्बिनेशन 2 एक्सप्रेसवेज का बनेगा। पहला तो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, और दूसरा होगा चिल्का ओखला एक्सप्रेसवे। चौथे अगर रिंग रोड की हम बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एक्सप्रेसवेज या जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल होगा, जिसकी जानकारी इस प्रकार है। जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे टीकमपुर से जो शुरुआत होती है, गुड़गांव घाटा एक्सप्रेसवे, गुड़गांव सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जो कि ऑपरेशनल है, सोहना फरीदाबाद सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे जिसे FNG के नाम से भी जाना जाता है, गाजियाबाद नरेला एक्सप्रेसवे जो कि अभी प्लान्ड है,
राय नरेला बहादुरगढ़ गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से टीकमपुर गुड़गांव में जुड़ेगा। इन तीनों रिंग रोड्स के बाहर एनसीआर रीजन के पास 3 रीजनल सर्कुलर एक्सप्रेसवे भी होंगे, जिसमें से एग्जिस्टिंग जो है वो है WPE यानी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तीसरा जो होगा वो जोनल सर्कुलर एक्सप्रेसवे होगा। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट पर टोटल लागत जो आने वाली है वो लगभग 7,715 करोड़ रुपए आने वाली है। इसका फेज 1 जिसकी शुरुआत हो चुकी है उसकी लंबाई लगभग 38.111 किलोमीटर है। बहादुरगढ़ के स्पर की अगर हम बात करते हैं तो उसकी लंबाई लगभग 7.2 किलोमीटर होगी। सोनीपत स्पर की अगर हम बात करें तो उसकी लंबाई लगभग 29.6 किलोमीटर होगी। 6 लेन होंगी मेन एक्सप्रेसवे की और 4 लेन होंगी इसके स्पर्स की। कंप्लीशन की डेडलाइन जैसा कि मैंने पहले बताया था या तो 2024 के अंत के महीने होंगे। ऑफिशियली अभी जो डेट आ रही है वो दिसंबर 2024 की आ रही है। इसका जो प्रोजेक्ट मॉडल है वो EPC है यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। पूरे प्रोजेक्ट को 5 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है जिनकी जानकारी इस प्रकार है। पैकेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 15.7 किलोमीटर होगी। NH1 इंटरसेक्शन जो कराला से कंजावाला रोड है उस पर यह बनाया जाएगा। इसे बनाने का ठेका जो मिला है वो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग को मिला है। पैकेज 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 13.45 किलोमीटर होगी। कराला टू कंजावाला रोड टू नांगलोई नजफगढ़ रोड। इससे बनाने का जो जॉइंट वेंचर मिला है जो वो है सेगल इंडिया और कृष्णा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को। पैकेज 3 की अगर हम बात करते हैं तो कुल लंबाई 9.661 किलोमीटर होगी। नांगलोई से नजफगढ़ रोड टिल सेक्टर 24 द्वारका ये इतनी दूरी तय करेगा और इसे बना रही हैं गवार कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, ES इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए लगभग 16 बिड रिसीव की गई थी और जॉइंट वेंचर में इन दोनों को ये अवार्ड किया गया है। पैकेज 4 की अगर हम बात करते हैं तो सोनीपत स्पर, इसकी लंबाई जो होगी वो 29.6 किलोमीटर होगी। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू होकर ये बरवासनी बाईपास तक जाएगा। राम कुमार कॉन्ट्रैक्टर इज द लोवेस्ट बिडर फॉर दिस, अभी अवार्ड किया जाना बाकी है। पैकेज 5 की अगर हम बात करते हैं तो बहादुरगढ़ स्पर है जिसकी कुल लंबाई 7.269 किलोमीटर होगी। डिचाउंग कला से बहादुरगढ़ बाईपास नियर विलेज बल्लौर ये दूरी तय करेगा और इसे SS बिल्डर्स डायमंड कंस्ट्रक्शंस कंपनी जॉइंट वेंचर में इसके लिए इन्होंने लोवेस्ट बिड लगाई है जिसकी कीमत जो है वो 238.99 करोड़ बताई जा रही है। तो ये जानकारी है इसके फेज 1 के बारे में। लेकिन अगर हम UER यानी हम अगर इसके फेज 2 की भी बात करते हैं UER के, तो हम ये पाएंगे कि इसे भी दिल्ली गवर्नमेंट ही बनाने की जिम्मेदारी उठा रही है। और क्या क्या यहाँ पर कवर किया जाएगा, इसमें कंस्ट्रक्ट किया जाएगा रंगपुरी बाईपास जो कि वसंत कुंज के पास और रंगपुरी पहाड़ी का नाम भी अक्सर आपने सुना होगा। यहीं पर नेल्सन मंडेला मार्ग भी है जिसे अंधेरिया मोड़ तक अपग्रेड किया जाएगा। एक इंटरचेंज भी बनाया जाएगा अंधेरिया मोड़ पर और अनुव्रत मार्ग मेहरौली बदरपुर रोड इंटरसेक्शन जो कि NH 236 का हिस्सा है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। और वाइडनिंग ऑफ द मेहरौली बदरपुर रोड यानी अगर आपको पुराना रोड ध्यान है मेहरौली और बदरपुर के बीच का, उसको और चौड़ा किया जाएगा। इसके अंदर एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया जाएगा जो NH2 की क्रिटिकल लोकेशंस पर आपको कनेक्ट करेगा। अगर हम DDA या भारत के राज्य परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की भी बात करें तो हम ये पाएंगे कि भारत ने पिछले कुछ समय में भारत के रोड नेटवर्क को सुदृढ़ और बेहतर बनाने का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर शुरू कर रखा है और कहीं ना कहीं से भारत के विकास के लिए ये अनिवार्य भी है। आप इस एक्सप्रेसवे के बारे में अगर और अधिक जानकारी रखते हैं या आपके गांव, शहर या एक लोकल एरिया से गुजर रहा है तो आप हमें इसके बारे में अधिक जानकारी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।